जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये आपके लिए बेहद स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जितना भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप मान के चल सकते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कुल 35 क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ से आप लोगों का एक न एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में फंसने का 90% चांस है। क्योंकि ये जो आप लोगों का टॉपिक है छत्तीसगढ़ के वर्तमान पदाधिकारी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका एक नया क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। आप छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाला कोई सा भी एग्जाम दे लें, वह सीजीपीएससी प्री हो सकता है, वह सीजी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो सकता है, वह सीजी पुलिस का एग्जाम हो सकता है, या व्यापम के द्वारा आयोजित होने वाले अन्य एग्जाम जैसे कि एडीओ हो गया। सभी में जो है आप लोगों का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से 9 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से एक क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के वर्तमान पदाधिकारी एवं नियुक्तियों के संबंध में रहता है। तो यहाँ आप लोग को जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे इसको जो है ट्रिक से याद कराने का कोशिश करूंगा। ट्रिक आप लोग को थोड़ा सा कॉमेडी टाइप से लग सकता है, लेकिन उस ट्रिक को यदि आप लोग एक बार देख लेते हैं तो एग्जाम में आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन देख के आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। इतना मेरा 100% यहाँ पे आपसे दावा है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि हमारा ये जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अब ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, श्री नेहरू राम निषाद, श्री आर.एस. विश्वकर्मा, श्री महेंद्र छाबड़ा, इनमें से कोई नहीं। अब सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से अंडरलाइन करके समझना है। यहाँ पे क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा जिसमें छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग आएगा, तो वो क्वेश्चन अलग हो जाएगा और ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा। यहाँ पे कल्याण नहीं है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग सिर्फ जब पूछा जाएगा तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री नेहरू राम निषाद। अब इसको आपको याद कैसे करना है, देखिए मानव जो है क्या हुआ है, एकदम नीचे लेवल से क्या किया है, विकास किया है। अब विकास करते करते वो कहां तक पहुंचा है, अभी की स्थिति में पहुंचा है। पहले वो कहां रहता था, जंगल में, ठीक है। मानव पहले कहां रहता था, जंगल में। उसके बाद अब वो क्या रह रहा है, मकान में रह रहा है। तो यहां से अब हम लोग इसका ट्रिक निकालेंगे, ठीक है। पहले मानव कहां रहता था, जंगल में, तो सब अब जंगल गए हैं। अब जंगल गए हैं तो वहां पे जो है कई लोग पिछड़ गए, ठीक है। क्या हो गए, जंगल गए, वापस आ रहे थे तो वहां पे कई लोग क्या हो गए, पिछड़ गए। तो जंगल में जो पिछड़ गया है, और जंगल बहुत घना है, तो जंगल घना है मतलब यहाँ पे जो है शेर भालू होने का खतरा है। तो जो पिछड़ गया है जंगल में, ठीक है, जो जंगल में पिछड़ गया है वो किसको याद करेगा, राम भगवान को याद करेगा। वो क्या बोलेगा, राम 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 राम, ऐसे करके वो जपेगा डर के मारे, ठीक है। तो यहां से आप लोग का क्या आ जाएगा, राम राम, वह जब जपेगा तो राम से आप लोगों का क्या आ जाएगा, नेहरू राम निषाद। यदि आप लोग जो मैं आपको ये लाइन जो बताया जंगल में पिछड़ने वाला, इसको आप लोग एक दो बार यहाँ पे देख लेते हैं वीडियो में रिवाइंड करके, तो एग्जाम में मैं गारंटी देता हूं यदि यह क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऑप्शन देख करके इसको 100% जो है सही कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेहरू राम निषाद। जंगल में पिछड़ गए, पिछड़ेगा तो वो राम राम नाम लेगा, राम से आ जाएगा नेहरू राम निषाद। तो छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, श्री नेहरू राम निषाद जी। अगला हम लोग देखेंगे, ये आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, यही है नेहरू राम निषाद जी। अगला आप लोग देखेंगे यहाँ पे, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अब देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पे बीच में कल्याण आ गया है, ठीक है। हालांकि पिछड़ा वर्ग आयोग ही है लेकिन यहाँ पे कल्याण आयोग है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन आप लोग का यही सेम है, इसमें आप लोगों को आंसर चूज करना है, ठीक है। इमेज में इसलिए यहाँ पे लगाता हूँ ताकि इमेज को यदि आप लोग देखे रहेंगे तो थोड़ा आपको याद रहेगा कि ये आदमी जो है इनका नाम यह है करके। अब इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री आर.एस. विश्वकर्मा। अब इसको आप लोग को कैसे याद करना है, तो इसका थोड़ा सा जो ट्रिक है उसको आप लोग समझिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बोला है, तो कल्याण कब होगा, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनका। तो उनको जब आप लोग मकान में रखेंगे, ठीक है, मकान में रखेंगे तो मकान में रहेंगे वो लोग तो थोड़ा सेफ रहेंगे, सेफ रहेंगे तो अब आगे वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा विकास के लिए सोचेंगे। विकास होगा तो उनका क्या होगा, कल्याण होगा। समझ गए मैं जो लाइन बोला उसको। सबसे पहले तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आप लोग क्या करेंगे, मकान दिलाएंगे। अब मकान दिलाए, मकान मतलब कि आप लोगों का कमरा, वो लोग कमरा में रहेंगे तो उनका जो खतरा है वो पूरा खत्म हो गया। जैसे जंगल में रहते थे तो शेर भालू का खतरा रहता था, तो विकास के बारे में वो लोग सोचते ही नहीं थे। अब मकान में है तो वो लोग विकास के बारे में सोचेंगे, विकास के बारे में सोचेंगे तो उनका क्या होगा, कल्याण होगा। अब देखिए इस लाइन को यदि आप लोग समझ गए तो आपका इसका आंसर निकल करके आ गया। देखिए मकान में जब रहेंगे वो लोग तो मकान को बनाता कौन है, विश्वकर्मा जी बनाते हैं, विश्वकर्मा भगवान जी, ठीक है। मकान को बनाता कौन है, विश्वकर्मा भगवान जी। इसलिए छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, श्री आर.एस. विश्वकर्मा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं विश्वकर्मा। तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे लाइन आप लोग को कैसे याद रखना है, जब पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनका आपको कल्याण करना है तो उनको मकान देना पड़ेगा। अब मकान में जाएंगे वो लोग तो अपने विकास के बारे में सोचेंगे, जैसे ही उनका विकास होगा उनका कल्याण ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हम लोग कल्याण को किससे रिलेट किए, मकान से, और मकान को किससे रिलेट किए, विश्वकर्मा जी से। विश्वकर्मा भगवान जो है क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं, ठीक है। ये जो है मकान बनाने के लिए हम लोग किसको श्रेय दे रहे हैं, विश्वकर्मा जी को। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्री आर.एस. विश्वकर्मा, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को याद हो गया होगा दोनों क्वेश्चन, यहीं से आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अब ऑप्शन आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं क्या क्या दिया गया है आपका, श्री इंदर सिंह उबोवेजा,
श्री विशेषर सिंह पटेल, श्री संजय के अग्रवाल, श्री विश्वविजय सिंह तोमर। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्री संजय के अग्रवाल। अब देखिए इसको आपको कैसे याद कराऊं मैं, तो इसको आप लोग को याद कराने का एक अच्छा तरीका है। सबसे पहले तो आप लोग इसको देखिएगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। क्या दिया गया है? विधिक सेवा प्राधिकरण। विधि मतलब क्या होता है? नियम। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से सुनते रहिए। विधि मतलब क्या होता है? नियम। तो छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा बोला है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण जब भी आएगा तो आपको विधि को पकड़ना है। विधि मतलब क्या होता है? नियम। तो यदि आप लोग नियम के साथ चलेंगे, ठीक है, नियम के साथ आप लोग हमेशा चलेंगे, जैसे मान के चलिए आप लोग पढ़ भी रहे हैं, तो नियम अनुसार आप लोग यदि पढ़ते हैं तो आप लोग का क्या होगा? जाहिर सी बात है, विजय होगा, मतलब एग्जाम में आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप लोग जो है बेवजह कोई भी सब्जेक्ट को उठा के पढ़ लेते हैं जो सिलेबस में नहीं है, उससे आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोग नियम अनुसार यदि पढ़ेंगे कि हाँ ये सिलेबस में है, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो बस वैसा ही है, विधि मतलब होता है नियम। तो यदि नियम अनुसार आप लोग कहीं भी चलेंगे तो आपका क्या होगा? हमेशा जय होगा। जय मतलब कि आप लोग जीतेंगे। तो जय से आपका क्या आ जाएगा? संजय। ठीक है, तो जय से क्या आ जाएगा? संजय। और संजय से आप लोगों का क्या आ जाएगा? संजय के अग्रवाल। तो हम लोग यहां पे क्या समझे? विधि। विधि मतलब होता है नियम। तो नियम के अनुसार यदि हम लोग चलेंगे तो हमेशा हमारा क्या होगा? जय होगा। जय से हमारा क्या आ जाएगा? संजय। तो संजय के अग्रवाल जी हमारे क्या हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद हो गया होगा। इमेज में आप लोग जो देख पा रहे हैं यही है श्री संजय के अग्रवाल जी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अब ऑप्शन यहां पे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या क्या दिया गया है? इंदर सिंह उबोवेजा, श्री विशेषर सिंह पटेल, श्री संजय के अग्रवाल, श्री विश्वविजय सिंह तोमर। अब देखिए इसको आपको कैसे याद करना है, इसका भी एक अच्छा सा ट्रिक है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया गया है? छत्तीसगढ़ तो सभी में है। अब राज्य गौ सेवा आयोग, ठीक है, गौ सेवा आयोग। तो जो गाय है, गौ सेवा मतलब गौ, गौ का सेवा, गौ को हम लोग क्या बोलते हैं? गाय बोलते हैं। तो ये जो गाय है इसको खतरा किससे है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका खतरा बनाते हैं। तो इसका खतरा है भेड़ियों से। ठीक है, भेड़ियों से खतरा है इसको। किसको? गाय को। तो गाय को किससे खतरा है? तो भेड़ियों से खतरा है। अब इन भेड़ियों को जो है भगाने के लिए हमको किसको लाना पड़ेगा? तो गाय को खतरा है भेड़ियों से। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को याद कराने के लिए लिख ले रहा हूँ, गाय को खतरा है किससे? भेड़ियों से। अब इन भेड़ियों को भगाने के लिए हमको किसको लाना पड़ेगा? विशेषकर। तो विशेषकर हम लोगों को किसको लाना पड़ेगा? सिंह को लाना पड़ेगा। सिंह मतलब कि शेर को। तो विशेषकर सिंह को हमको लाना पड़ेगा इन भेड़ियों को भगाने के लिए, ताकि हम गौ की सेवा कर सकें। ठीक है, तो गौ सेवा करना है हमको, तो उसका जो खतरा है उसको भगाना पड़ेगा। ठीक है, तो गौ को किससे खतरा है? तो भेड़ियों से खतरा है। भेड़ियों को भगाने के लिए हमको किसको लाना पड़ेगा? विशेषकर सिंह को लाना पड़ेगा, शेर को। तो विशेषकर में यदि आप लोग के क को यहाँ पे साइलेंट कर देते हैं, क को, तो यहाँ से आप लोगों का क्या आ जाएगा? विशेषर। ठीक है, सिंह। विशेषर सिंह आ गया, आगे में पटेल। तो यहां से आपका यहाँ पे नाम आ गया, आंसर आ गया विशेषर सिंह पटेल, जो कि आप लोगों के छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कैसे हम लोग समझे इसको? गौ सेवा आयोग आया, तो गौ सेवा जैसे ही आएगा आपके दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन में, तो गौ से आप लोगों को गौ सेवा से गौ को निकाल लेना है। गौ मतलब होता है गाय। गाय को खतरा किससे रहता है? भेड़ियों से। अब इन भेड़ियों को भगाने के लिए हमको किसको लाना पड़ेगा? विशेषकर। तो विशेषकर हमको लाना पड़ेगा सिंह को। सिंह मतलब शेर को। तो विशेषकर सिंह को लाना पड़ेगा, और विशेषकर में से क को यदि हम लोग हटा लेते हैं, साइलेंट कर देते हैं, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? विशेषर सिंह। तो विशेषर सिंह पटेल जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बन जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप लोग, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त वर्तमान में कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, क्या क्या दिया गया है आपका? श्री इंदर सिंह उबोवेजा, श्री विशेषर सिंह पटेल, श्री संजय के अग्रवाल, श्री विश्वविजय सिंह तोमर। अब देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, ये जो आपका ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से आपका जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपको मैं यही याद करा दूंगा, और एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को जरूर से अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग याद करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, श्री इंदर सिंह उबोवेजा। अब इमेज को आप लोग देखते चलिएगा, इमेज में जो है ये आपके इंदर सिंह उबोवेजा जी हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त बोला गया है। ठीक है, लोकायुक्त वर्तमान में कौन है? अब लोकायुक्त का आप लोग लोक को पकड़ लीजिए। लोक, लोक मतलब क्या होता है? लोग। ठीक है, लोक मतलब क्या होता है? लोग। और लोग मतलब हम लोग हो गए क्या? जनता। ठीक है, लोग मतलब जनता, वही जनता है। तो जनता का जो है या फिर लोगों का जो है क्या करता है यहाँ पे? जो रक्षा करता है या फिर इसके पक्ष में जो कार्य करता है वो कौन सा भगवान है? तो इंद्र भगवान, क्योंकि इंद्र भगवान ही क्या करते हैं? वर्षा के देवता हैं। अब ये वर्षा यदि नहीं कराएंगे तो आपका क्या होगा? यहाँ पे खेती किसानी नहीं कर सकते। खेती किसानी होगा ही नहीं तो हम लोग जीवित ही कैसे रहेंगे? जब खाद्यान्न हम लोग उगा नहीं सकते, खाद्य पदार्थ हम लोग नहीं उगा सकते, तो जीवित कैसे रहेंगे? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे लोग से हम लोग क्या निकाल लेंगे? लोग। और लोग जो है इनको क्या करना है?
कौन रक्षा करता है, कौन इनके पक्ष में कार्य करता है, तो इंद्र भगवान। ठीक है, तो इंद्र भगवान कैसे हमारे साथ में कार्य करते हैं, मतलब हमारे लिए कार्य करते हैं, तो वर्षा करके। अब वर्षा करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, खेती किसानी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि लोगों की कौन करता है रक्षा, या फिर इनके पक्ष में कार्य कौन करता है लोगों के पक्ष में, तो इंद्र भगवान करते हैं। कैसे, वर्षा करके। तो इंद्र से आप लोगों का क्या आ जाएगा, इंद्र सिंह उबोवेजा। तो लोकायुक्त जब भी आएगा तो आपको लोक को यहां से निकाल लेना है। लोक मतलब हो जाएगा लोग, और लोगों की रक्षा कौन करता है या फिर लोगों के पक्ष में कार्य कौन करता है, तो इंद्र भगवान करते हैं। कैसे, वर्षा करके। तो इंद्र से आप लोगों का आ जाएगा इंद्र सिंह उबोवेजा जी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका इसी में, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अब ऑप्शन यहां पे देख पा रहे हैं आप लोग, इंदर सिंह उबोवेजा जी, श्री विशेश्वर सिंह पटेल जी, श्री संजय के अग्रवाल जी, विश्व विजय सिंह तोमर जी। तो ये बहुत आसान है। यहां पे आप लोग क्वेश्चन देखे हैं, क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, अब यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं, युवा को पकड़ना है, क्योंकि खास यही है, छत्तीसगढ़ राज्य आयोग ये तो सभी में है, ये तीनों आपके सभी में है, बस यहां पे खास क्या है, युवा। तो युवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग, तो युवा में आप लोग देखेंगे तो वह आ रहा है। ठीक है, वह। अब यहाँ पे युवा में वह है, और इसमें आप लोग ऑप्शन में देखेंगे तो वह किस में सबसे ज्यादा आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में। तो युवा से आपको वह पकड़ना है, और वह से आप लोगों को यहाँ पे क्या रखना है, ऑप्शन में आप लोग देखिएगा वह बहुत ज्यादा आएगा उसमें, तो विश्व विजय सिंह तोमर जी। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 2 बार आया है, बाकी किसी में भी जो है वी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में आप लोग वहां पे देखेंगे, ऐसे करके ही याद रखिएगा, युवा में का वह पकड़ना है, वह से एक बार आप लोगों को विश्व बनाना है, और दूसरे बार आप लोगों को क्या बनाना है, विजय बनाना है। तो विश्व और विजय ये दोनों को आप लोगों को बनाना है। ठीक है, वह से वहां से आपका याद हो जाएगा विश्व विजय सिंह तोमर जी। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। तो कैसे याद किए हम लोग, यहां में युवा में से मैं क्या निकाल लिया, वह निकाल लिया, और वह से हम लोग आगे क्या निकाल लिए, एक विश्व निकाले और एक विजय निकाले। तो विश्व विजय सिंह तोमर यहां से आ गया आप लोगों का छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, यहां पे क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन है। अब यहां पे आप लोग देखिएगा, बहुत आसान ट्रिक है इसका। क्या दिया गया है, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, और अनुसूचित जाति को हम लोग क्या लिखते हैं, एससी लिखते हैं। ठीक है, तो एससी शेड्यूल कास्ट लिखते हैं, तो अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को अंडरलाइन करना है, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिख देते हैं, एससी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है, ललित चंद्राकर जी, लता हुसैंडी जी, खुशवंत साहिब जी, गोमती साय जी। तो यहाँ पे आप लोग कैसे याद करेंगे, आंसर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुशवंत साहिब जी। लेकिन यहां पे आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति को एससी लिख लिए, एससी और खुशी दोनों आप लोग देखिए सेम सेम लग रहा है। ठीक है, ये आप लोगों का राइम कर रहा है, एससी खुशी, एससी को हम लोग एससी लिखे, और खुशी को यदि मान के चलिए मैं लिखूं तो खू और यहाँ पे सी, ऐसे करके लिख सकता हूं खुशी। तो एससी और खुशी, यहाँ पे 2 आप लोगों का अक्षर है, खू और सी, तो खुशी, और एस और सी 2 अक्षर यहाँ पे भी है, तो एस सी। तो ओबीसी के साथ आप लोग यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ओबीसी में 3 अक्षर है, क्योंकि इसमें भी सीसीआर है, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों को अलग करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो एससी में 2 आपका यहाँ पे अक्षर है, और खुशी में भी 2 अक्षर है। तो यहाँ पे एससी के लिए जब भी आप लोगों को निकालना रहेगा अध्यक्ष का नाम, तो खुशी आ जाएगा। ठीक है, एससी के लिए खुशी आ जाएगा, और खुशी से आपका क्या आ जाएगा, खुशवंत साहिब जी। ठीक है, खुशी से आपका क्या आ जाएगा, खुशवंत साहिब जी। तो खुशवंत साहिब जी आपके क्या है, छत्तीसगढ़ एससी आयोग एससी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो उपाध्यक्ष हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो उपाध्यक्ष कौन है छत्तीसगढ़ एससी विकास प्राधिकरण के, तो हम लोग कैसे निकाले, अनुसूचित जाति को हम लोग लिख सकते हैं एससी, और एससी के साथ में हम लोग क्या लिखेंगे, खुशी। एससी के साथ में क्या लिखेंगे, खुशी। ठीक है, क्योंकि विकास होगा तो ये लोग खुश होंगे और खुशी होंगे, तो यहां से खुशी आ जाएगा, और खुशी से आपका क्या आ जाएगा, खुशवंत सिंह साहिब जी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खुशवंत सिंह साहिब जी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जितना भी क्षेत्र आ रहा है विकास प्राधिकरण, उसका जो है उपाध्यक्ष पूछा गया है। ठीक है, तो उपाध्यक्ष आप लोग यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ललित चंद्राकर जी, लता हुसैंडी जी, खुशवंत साहिब जी, गोमती साय जी। तो इसका आंसर आपको मैं पहले बता दूं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गोमती साय जी। अब इसको आपको याद कैसे करना है, तो देखिए अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग विकास प्राधिकरण होगा। एक यहाँ पे आया है सरगुजा, उसके बाद आएगा मध्य क्षेत्र, फिर उसके बाद आएगा बस्तर क्षेत्र। तो यहाँ पे आपको आप कैसे याद करना है, तो देखिए सरगुजा जब आएगा, ठीक है, सरगुजा जब आएगा तो आपको कैसे याद करना है इसको, तो सरगुजा का सर अलग रख लेना है, सर, और गुजा अलग रख लेना है। ठीक है, तो सर हम लोग किनको बोलते हैं, जो टीचर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, सर। अब सर के बाद गुज आया है, तो गुज के आगे में हमको र लगा देना है, बस। अब यहां से हम लोग का ट्रिक बन गया। देखिए हम लोग के छत्तीसगढ़ में एक परंपरा है, जब भी कोई व्यक्ति गुजर जाता है या फिर जब भी कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके देहांत के बाद हम लोग दशकर्म कराते हैं। और दशकर्म कौन करता है, तो पुजारी करता है, पंडित लोग करते हैं। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, गाय का दान करते हैं। ठीक है, किसका, तो गौ माता का हम लोग क्या करते हैं, गौ माता का दान करते हैं। कैसे, उनका पूंछ को छुआ करके हम लोग क्या करते हैं, छूने के लिए बोलते हैं, और उनको दान कर देते हैं। आप लोग जो गाँव के हैं वो लोग जान रहे होंगे, जब भी किसी के घर में कोई गुजर जाता है, तो जब हम लोग पूजा कराते हैं, तो पंडित को हम लोग क्या करते हैं, पंडित जी को यहाँ पे गौ माता का दान कराते हैं। तो सर गुजर गए, ठीक है, सर गुजर गए छत्तीसगढ़ में, तो सर
गुजर गए मतलब उनका देहांत हो गया, तो यहाँ पे हम लोग पंडित को क्या दान करेंगे? गौ माता का दान करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे, सर से आप लोगों का सरगुजा, और सर से आप लोगों का सरगुजा आएगा गुजर गया से, ठीक है, सर और गुज से गुजा तो सरगुजा। यहां से आप लोगों का क्या होगा? गुजर गए मतलब पंडित को हम लोग गौ माता दान करेंगे। गौ माता से आप लोगों का क्या आ जाएगा? गोमती साय आ जाएगी, ठीक है। तो गोमती साय जी जो है सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष हैं। तो ऐसे करके आप लोग इसको रिलेट कर लीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग जो है एक दिन के बाद इसको फिर से रिपीट कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम लोग यहाँ पे आपको बता रहे हैं थोड़ा अभी अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसको जो है आप लोग यदि सुने रहेंगे ना और कहीं पे भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये सही हो जाएगा, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? गौ माता से गोमती साय जी। तो सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन है? तो गोमती साय जी हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन है? यहाँ पे अब आप लोग देखिएगा बस्तर क्षेत्र आ गया, बाकी सेम है, क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, यहाँ पे आदिवासी एक एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। तो बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन आप लोग देखिएगा, ललित चंद्राकर जी, लता उसेंडी जी, खुशवंत साहब जी, गोमती साय जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी इसका आंसर हो जाएगा, लता उसेंडी जी। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो आप लोग जान रहे हैं बस्तर क्षेत्र में क्या है? बहुत ज्यादा जंगल है। तो बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, ठीक है। तो हम लोग इसमें कितना को पकड़ेंगे? सबसे पहले हम लोग बस्तर क्षेत्र और आदि तक का हम लोग पकड़ेंगे। वासी को यहाँ पे छोड़ दीजिए आप लोग, वासी को। तो यहाँ पे बस जब भी ये आएगा बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, तो इतना को आप लोगों को पकड़ लेना है, बस्तर क्षेत्र आदि। तो यहाँ से आप लोग को क्या निकल के आ जाएगा? तो बस्तर क्षेत्र में आदिम काल से, आदिम मतलब कि प्राचीन काल से जो है यहाँ पे जो जंगल है, बस्तर क्षेत्र में आदिम काल से जो जंगल है उसमें क्या पाया जाता है? लताएं पाई जाती है। लताएं मतलब कि जो आप लोगों के कनेर के लता रहती है, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? नार बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो उसी को क्या बोलते हैं? हिंदी में लता बोलते हैं, ठीक है। तो बस्तर क्षेत्र का जो आदिम समय से जो जंगल है बस्तर क्षेत्र में, ठीक है, उसमें जो है क्या पाया जा रहा है? लता पाया जा रहा है, ठीक है। लता से आप लोगों को क्या आ जाएगा? लता उसेंडी जी। और ये जो है कोंडागांव की विधायक है, आपको याद रखना है, लता उसेंडी जी जो है कहाँ की हैं? विधायक। तो कोंडागांव क्षेत्र की क्या है? ये विधायक हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कैसे याद किया हम लोग? बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण आएगा तो बस्तर क्षेत्र आदि तक को पकड़ना है। अब इसमें जो है बस्तर क्षेत्र आदि को हम लोग पकड़ लिए, तो यहां से क्या निकल करके आ गया? बस्तर क्षेत्र में जो आदिम समय से पहाड़ है या फिर जंगल है उसमें क्या पाया जाता है? लता पाया जाता है, लताएं पाई जाती है, ठीक है। मतलब कि कई सारे लताएं पाई जाती है जंगल में, तो उस लता से आपका आ जाएगा क्या? लता उसेंडी जी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है इसका सबसे पहले तो ऑप्शन देखिए, ललित चंद्राकर जी, लता उसेंडी जी, खुशवंत साहब जी, गोमती साय जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ललित चंद्राकर जी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां पे आपको कैसे पकड़ना है कौन सा आंसर होगा करके ऑप्शन में से? तो ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण दिया है, ठीक है। तो ग्रामीण भी है और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब कि ओबीसी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक है। अब इसको आपको कैसे याद करना है? तो ग्रामीण में का आपका देखिए ग्रा आ रहा है, ठीक है, ये वाला र का मात्रा है, र का रेप आप लोगों का ग्रह, ठीक है। तो यहां पे र है, और चंद्राकर में भी आप लोग देखेंगे तो क्या है? आप लोगों का र है। तो चंद्रा में भी आप लोग देखेंगे यहाँ पे र आ रहा है और ग्रामीण में भी आप लोगों का र आ रहा है। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लीजिए, इसको जो है 2-3 बार ऐसे ही याद कर लीजिए कि ग्रह में भी आप लोगों का, ग्रामीण में भी र का मात्रा आ रहा है और चंद्रा में भी र का आ रहा है। तो जब भी ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण आएगा तो इसका हम लोग को चंद्राकर खोजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे र का मात्रा है और कौन से में र रहता है? तो चंद्राकर में। तो ललित चंद्राकर जी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ललित चंद्राकर जी जो है ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे का जो क्वेश्चन है इसमें हमारा है, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ऑप्शन आप लोगों का क्या दिया गया है? श्री अजय सिंह, श्री कुमार विश्वरंजन, श्री प्रणव कुमार मरपच्ची, श्री विष्णुदेव साय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सी, श्री प्रणव कुमार मरपच्ची, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो इमेज में देख रहे हैं यही है क्या? प्रणव कुमार मरपच्ची जी, और ये जो है मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। देखिए इसको मैं थोड़ा सा, आप लोगों को हंसी आएगा जो बोलूंगा उसको सुन करके, लेकिन वहां से हो सकता है आप लोगों को याद हो जाए, लेकिन थोड़ा ज्यादा हंसी मजाक वाला हो जाएगा, इसलिए मैं आपको वो बता नहीं रहा हूं, ठीक है। चलिए अगले देख लेते हैं, इसको और कभी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक ट्रिक था लेकिन थोड़ा सा कॉमेडी टाइप से है, उसको हटाइए। चलिए अगला देख लेते हैं, चिप्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन है? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, श्री अजय सिंह जी, श्री कुमार विश्वरंजन जी, श्री प्रणव कुमार मरपच्ची जी, श्री विष्णुदेव साय जी। अब इसको देखिए, आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक लाइन बताऊंगा, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहानी टाइप से बताऊंगा, वहां से आपका इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। सबसे पहले तो आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, सी नहीं होगा, श्री कुमार विश्वरंजन जी इसके आंसर हो जाएंगे। अब देखिए कैसे याद आएगा आप लोग को ऑप्शन देख के? तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं चिप्स, तो सबसे पहले तो इस चिप्स को आप लोग अंडरलाइन कीजिए। चिप्स को हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं, ठीक है। अब आप लोग इसको जो है खाने वाला चिप्स मान करके चलिए, जो चिप्स हम लोग खाते हैं
ये है आप लोगों का चिप्स, वही वाला, ठीक है। अब इसको खाता कौन है, विश्व भर में कौन खाता है इसको, तो बच्चे वर्ग के लोग खाते हैं। तो विश्व भर में कौन खाता है चिप्स को, तो चिप्स को जो है विश्व भर में जो बच्चे रहते हैं वही खाते हैं, क्योंकि इनका दांत रहता है, ठीक है। तो चिप्स को विश्व भर में कौन खाता है, बच्चे खाते हैं, ठीक है। बच्चे खाते हैं, क्यों, क्योंकि इनका दांत रहता है। अब देखिए दांत किस काम में आता है, तो चबाने के। तो आप लोगों के लिए चबाने के लिए ऑपरेट कौन कर रहा है आपके साथ में, तो दांत कर रहा है, ठीक है। तो यहां से आप लोग ऑपरेट लिख लीजिएगा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, चिप्स जब आप लोग खाते हैं तो चिप्स को जो है विश्व भर में जो बच्चे वर्ग के रहते हैं वही लोग खाते हैं, किसके सहायता से, दांत की सहायता से। दांत क्या करता है, आपका चबाने के लिए यहाँ पे आपका ऑपरेट करता है, ठीक है, आपकी सहायता करता है वहां पे। तो देखिए यहाँ से आप लोगों का इसका आंसर निकल करके आ गया। चिप्स से आप लोग निकाल लेंगे यहाँ पे चिप्स। अब इसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से मतलब यहाँ पे आपका ऑपरेट आ गया, ठीक है, ऑपरेटिंग से ऑपरेट आ गया। अब ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन है, तो ये विश्व और जो बच्चा बचा, यहां से आपका आंसर निकल गया। बच्चे को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं कुमार अवस्था, ठीक है। तो कुमार अवस्था बोलते हैं बच्चे लोगों को, ठीक है, कुमार अवस्था में अभी बोलते हैं। तो कुमार और यहां से विश्व से आपका क्या आ जाएगा, विश्व। तो कुमार विश्व रंजन जी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन को आप लोग कैसे याद करेंगे, तो चिप्स को जो है विश्व भर में बच्चे ही खाते हैं, किससे की सहायता से खाते हैं, दांत की सहायता से। दांत क्या करता है आपको, उसके साथ में चबाने के लिए ऑपरेट करता है आपको, ठीक है। तो दांत जो है आपका ऑपरेट करता है चबाने के लिए, तो यहां से ऑपरेट आ गया। तो चिप्स का जो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चिप्स का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन हो जाएगा, तो बच्चे से आपका कुमार आ जाएगा, कुमार अवस्था बोलते हैं इसलिए कुमार, और विश्व से आपका विश्व रंजन आ जाएगा। तो कुमार विश्व रंजन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा, आप लोगों को याद हो गया होगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। अब देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन आप लोग यहां पे देख पाएंगे, श्री अजय सिंह, श्री कुमार विश्वरंजन, श्री प्रणव कुमार मरपच्ची, श्री विष्णुदेव साय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी, ए हो जाएगा, श्री अजय सिंह जी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे, तो किसी किसी को तो ये याद ही होगा क्योंकि ये बहुत पहले से बने हुए हैं और बहुत लोग जो है एग्जाम दिलाए होंगे, तो ये आया भी था क्वेश्चन, तो वहां से आप लोगों को याद हो गया होगा। श्री अजय सिंह जी जो है छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त हैं करके। लेकिन इसको अब ट्रिक के साथ बहुत लोगों को याद करना है, तो कैसे याद करेंगे, देखिए निर्वाचन मतलब क्या होता है, चुनाव। तो चुनाव में आपको क्या करना रहता है, जीतना रहता है, ठीक है। निर्वाचन मतलब होता है चुनाव, चुनाव में आप लोगों को क्या करना रहता है, जीतना रहता है। सभी जो है जीतने के लिए ही तो चुनाव लड़ेंगे ना, तो जीतना रहता है सभी को। तो जीतना रहता है चुनाव में, तो जीतना रहेगा तो आपको क्या को छोड़ना पड़ेगा, क्या का त्याग करना पड़ेगा, तो हार का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या पकड़ लिए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त से निर्वाचन को पकड़ लिए। अब निर्वाचन आयुक्त का निर्वाचन पकड़ लिए, निर्वाचन मतलब होता है क्या, चुनाव। अब चुनाव जो है उसको जो है सभी को क्या रहता है, जीतने का शौक रहता है। अब जीतना है तो उसके लिए आपको क्या को त्याग करना पड़ेगा, हार को त्याग करना पड़ेगा। अब हार को त्याग करना पड़ेगा, तो हार का जो है क्या होता है, एक पर्यायवाची होता है अजय, ठीक है, जिसको जीता ना जा सके या फिर आप लोग हार गए हों, अजय हो गए, मतलब जय नहीं करके आप लोग अजय हो गए, मतलब हार गए, ठीक है। तो हार को आपको त्याग करना पड़ेगा। तो यहां से आपका इसका आंसर निकल करके आ जाएगा, जब आप लोग चुनाव लड़ेंगे तो आपको जीतना रहता है, उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा हार का। तो हार को त्याग करेंगे तभी आप लोग जीतेंगे। तो हार से आपका क्या आ जाएगा, अजय, क्योंकि अजय जो है हार का पर्यायवाची है। तो यहां से हम लोग याद कर लेंगे, हार का पर्यायवाची होता है अजय, तो अजय से आप लोगों का अजय सिंह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप लोग इसको ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं। चलिए अगला देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए इसको जाहिर सी बात है, आप लोग जो है छोटा छोटा जो पद रहेगा या फिर छोटा छोटा आप लोगों का जो विभाग रहेगा उसको किसी भी मंत्री को दे सकते हैं, लेकिन जो बड़ा बड़ा चीज रहेगा उसको किसी खास व्यक्ति को देना होता है। और छत्तीसगढ़ का सबसे खास और सबसे अभी जो है प्रभावशाली व्यक्ति कौन रहेगा, तो मुख्यमंत्री ही रहता है, क्योंकि वो कार्यकारी प्रमुख होता है पूरे राज्य का। तो जितने भी बड़े बड़े संघ होंगे वो किसके नाम पे होंगे, उसके अध्यक्ष मतलब किस कौन रहेगा, तो मुख्यमंत्री रहेगा। तो यहां से आप लोग देख पा रहे हैं ओलंपिक है, ना कि छोटा मोटा कोई संघ है। तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ है, तो ओलंपिक जैसे ही आप लोग के दिमाग में यहां पे आया क्वेश्चन में, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सीधा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का नाम आना चाहिए। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो विष्णुदेव साय जी हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। ऐसे करके आप लोग याद कीजिएगा इसको, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको ट्रिक बनाना है, बस क्वेश्चन का जो है सही आंसर टिक करके आना है, जैसे भी आप लोग याद कर सकें। चाहे आप लोग कोई दूसरा ट्रिक बनाए या फिर मैं जो बता रहा हूं उसी को थोड़ा सा एक दो बार देख करके समझ जाइए। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, जिसको हम लोग CSIDC बोलते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंग्लिश में, ठीक है, कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो है ऑप्शन आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, लखनलाल देवांगन जी, महेंद्र छाबड़ा जी, प्रफुल्ल एन भारत जी, अमित कुमार जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, श्री लखनलाल देवांगन जी। अब देखिए जो जान रहा है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा मंत्री कौन सा विभाग लेकर के बैठा है, उसके लिए ये बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम। यहाँ पे आप लोगों का औद्योगिक आ रहा है, मतलब उद्योग आ रहा है, ठीक है, औद्योगिक मतलब उद्योग आ गया,
ये। और उद्योग मंत्री हमारे कौन है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के? तो लखनलाल देवांगन जी। तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक मतलब कि औद्योगिक विकास मतलब कि उद्योग का विकास करना, ठीक है। तो उद्योग का विकास कौन करेगा? जो उसका मंत्री रहेगा, और इसका मंत्री कौन है? तो लखनलाल देवांगन जी। इसलिए CSIDC मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो हमारे लखनलाल देवांगन जी हो जाएंगे। और इनका जो है विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो कोरबा है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे क्या दिया गया है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य महाधिवक्ता कौन है? तो यहाँ पे आप लोग को कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको जो है एकदम कंठस्थ याद रखना है। जैसे कि कई लोगों को जो है नहीं याद होगा, जो शुरू तैयारी कर रहे होंगे अभी, कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, महाधिवक्ता कौन है, क्योंकि ये जो है हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो महाधिवक्ता वगैरह है, इसको आपको जो है एकदम कंठस्थ 2-3 बार, 5 बार, 10 बार, जितने बार में भी आपको याद होगा, इसको याद कर लीजिएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्य महाधिवक्ता कौन है? तो प्रफुल्ल एन भरत जी हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको कोई भी ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसको जो है आपको याद करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। महाधिवक्ता से संबंधित क्वेश्चन जो है जनरली एक साल में 4-5 मान के चलिए आपका एग्जाम होता है, कोई सा भी अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो उसमें एक ना एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में राज्य महाधिवक्ता कौन है, छत्तीसगढ़ के राज्य महाधिवक्ता कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्री प्रफुल्ल एन भरत जी। इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। 5-10 बार लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नई इंटेलिजेंस चीफ कौन है, मतलब कि खुफिया चीफ कौन है? तो आप लोग यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, इनका नाम है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही है? डी, अमित कुमार जी है इनका नाम, ठीक है। और ये इससे पहले जो है IPS रह चुके हैं अमित कुमार जी, और इन्हीं को जो है छत्तीसगढ़ के नए इंटेलिजेंस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। नए इंटेलिजेंस मतलब कि खुफिया चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसको आपको याद कैसे करना है? तो देखिए, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस आदमी कौन है? जो आप लोग को किसी का भी मान के चलिए, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको किसी का इंटेलिजेंस चेक करना है तो आपको क्या करना है? उस व्यक्ति से 5-6 सवाल पूछ लीजिए। 5-6 सवाल का जो है वो मान के चलिए सेटिस्फैक्टरी आंसर दे देता है, कोई अच्छा आंसर दे देता है, मतलब वो इंटेलिजेंस है, ऐसे आप लोग मान सकते हैं, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर। तो सभी का आंसर जिसको पता है वो क्या है? इंटेलिजेंस है। तो दुनिया में जितना भी क्वेश्चन है उसका सबका आंसर किसको पता है? अमिताभ बच्चन को। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन जी KBC चला रहे हैं। अब KBC में जितना भी क्वेश्चन रहता है ना, KBC में जितना भी क्वेश्चन, वो सभी का आंसर किसको पता रहता है? तो अमिताभ बच्चन जी। तो अमिताभ बच्चन से कोई भी यहाँ पे ज्यादा इंटेलिजेंस है क्या? नहीं। तो ये एक थोड़ा सा याद करने के लिए है बस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंस आया है, तो इंटेलिजेंस किसका रहेगा? सबसे ज्यादा कौन इंटेलिजेंस रहेगा? जिसको सभी क्वेश्चन का आंसर पता है, ठीक है। एक हिसाब से हम लोग समझने के लिए बोल रहे हैं, जिसको सभी का आंसर पता है वो इंटेलिजेंस है। और सभी का आंसर किसको पता है? अमिताभ बच्चन जी को। क्योंकि KBC में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सभी का आंसर किसको पता रहता है? अमिताभ बच्चन जी को, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर को यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं, सभी का आंसर किसको पता रहता है? अमिताभ बच्चन जी को। तो अमिताभ बच्चन जी से आपका नाम क्या आ जाएगा? यहाँ पे इंटेलिजेंस जब भी आएगा तो अब आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन में से आप लोगों का अमित आ जाएगा, ठीक है। अमिताभ बच्चन में से अमित आ जाएगा, और ये अमित से आप लोगों का अमित कुमार आ जाएगा। तो नए इंटेलिजेंस चीफ कौन है? तो अमित कुमार जी हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के नए इंटेलिजेंस चीफ हैं। कैसे हमने याद किया? इंटेलिजेंस चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन का आंसर जो जान गया वो इंटेलिजेंस है। तो सभी क्वेश्चन का आंसर किसको पता रहता है? अमिताभ बच्चन जी को, क्योंकि वो KBC चला रहे हैं। KBC का जितना भी क्वेश्चन रहता है विश्व भर का, सभी का आंसर उनको पता है, मतलब वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस जब भी आएगा तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस कौन है? तो अमिताभ बच्चन जी। तो अमिताभ बच्चन जी से आपका क्या आ जाएगा? अमित कुमार आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? श्री अमित कुमार जी इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, 3-4 बार आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये वाला हाईलाइटेड क्वेश्चन रहता है। तो इसको आप लोग जो है जैसे महाधिवक्ता को याद किए हैं, वैसे ही इसको भी जो है आप लोग अपने जहन में उतार लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो महेंद्र छाबड़ा जी हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये थोड़ा बीच में जो है विवाद भी हुआ था इनके ऊपर, इसलिए जो है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हो सकता है इस बार भी मान के चलिए कोई सा भी एग्जाम होता है, जैसे SI का होने वाला है, CG पुलिस का होने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड का होने वाला है, CG प्री का होने वाला है, उसी के साथ ADO का भी होने वाला है। तो इन 4-5 एग्जाम में से किसी ना किसी में तो ये क्वेश्चन जरूर से आएगा। तो इन दोनों को जो है आप लोगों को याद करते हुए चलना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो महेंद्र छाबड़ा जी हैं। इमेज को आप लोग देख लीजिए। ये जो है छाबड़ा मतलब जो पंजाबी रहते हैं उन लोग क्या करते हैं? छाबड़ा टाइटल का यूज करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये पंजाबी जी हैं, ठीक है। तो इनको जो है आप लोग यहाँ से थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा, छाबड़ा, महेंद्र छाबड़ा जी, और यहाँ पे ये पंजाबी व्यक्ति हैं। तो यहाँ से जो है ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। जैसे भी आप लोग को याद करना है इसको अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। कुछ ऐसा है जिसको मैं आपको ट्रिक के साथ याद नहीं करा रहा हूँ, ताकि आप लोग उसको अच्छे से याद करें, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे। आगे आप लोग का क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त कौन है? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है। आलोक चंद्रवंशी जी, नरेंद्र कुमार शुक्ला जी, अमित कुमार जी, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आलोक चंद्रवंशी और नरेंद्र कुमार शुक्ला
शुक्ला जी दोनों ही आपके छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त हैं। तो दो व्यक्ति हैं, ये आपको याद रखना है। कैसे याद करना है इनका नाम वो अभी आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त जब भी पूछा जाएगा तो आपको यहां से सूचना को पकड़ लेना है। अब सूचना को आप लोग पकड़ लिए तो सूचना लिख लीजिए एक बार। अब आप लोग देखे होंगे जब भी आप लोग कोई एग्जाम देते हैं तो कहीं पे आपको देखने को मिला होगा कि इस प्रश्न पर आप लोग प्रकाश डालिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मान के चलिए यहाँ पे पूछा जाता है कि मेट्रो ट्रेन, तो मेट्रो ट्रेन पर प्रकाश डालिए। अब मेट्रो ट्रेन पर प्रकाश डालना है मतलब आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। तो आंसर देना को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रकाश डालना। तो सूचना भी आप लोगों का क्या है, एक तरह का इंफॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन ही आप लोगों का क्या रहता है, आंसर रहता है मान के चलिए। तो सूचना मांगा जा रहा है मतलब इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, उसको देंगे। कैसे देंगे, आंसर देंगे उसका। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, प्रकाश डालेंगे आप लोग। आंसर देना मतलब क्या बोल सकते हैं, प्रकाश डाल रहे हैं हम लोग, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मतलब उसका आंसर दे रहे हैं। आंसर देना मतलब प्रकाश डालना, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अब यहां से आप लोगों का आंसर निकल करके आ गया। देखिए सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, तो सूचना आयुक्त आया तो सूचना ले लीजिएगा और सूचना को आप लोगों को आंसर देना है। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आंसर के रूप में देना है। तो आंसर देना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश डालना। अब प्रकाश का आप लोगों का पर्यायवाची होता है आलोक। नेट में सर्च कीजिएगा, पर इसका पर्यायवाची क्या होता है, प्रकाश का आलोक। तो प्रकाश जैसे ही आप लोग डालेंगे तो प्रकाश डालेंगे मतलब आलोक डालेंगे, तो आलोक से आपका क्या आ जाएगा, आलोक चंद्रवंशी। तो एक नाम तो आपका याद हो गया यहाँ से, आलोक चंद्रवंशी। अब चलिए अगला मैं आपको बताता हूँ, नरेंद्र कुमार शुक्ला जी का कैसे याद होगा। तो आलोक चंद्रवंशी मतलब आप लोग प्रकाश डाल लिए। अब प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा वहां पे, अब इसको थोड़ा सा अलग वे में समझें। प्रकाश डालेंगे तो उजाला होगा। अब देखिए जो रात्रि रहता है, मतलब कि सॉरी, जो हिंदी महीना रहता है वो दो भागों में बटा रहता है। एक रहता है आप लोगों का कृष्ण पक्ष और एक रहता है आप लोगों का शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष आप लोगों का क्या रहता है, उजाला रहता है। शुक्ल पक्ष क्या रहता है, उजाला, और कृष्ण पक्ष अंधेरा। तो आप लोग प्रकाश डाल रहे हैं तो आपका क्या निकलेगा वहां पे, उजाला ही तो रहेगा ना। तो उजाला कौन सा महीना है, शुक्ल, तो शुक्ला यहां से आपका आ जाएगा जी, ठीक है। अब इसको यदि आप लोग सुन लिए होंगे तो इतना में आपका यहाँ पे आंसर जब भी कहीं पे दिया रहेगा तो आप लोग सही कर लेंगे इसको, ठीक है। भले ही याद रहे ना रहे ये लाइन, लेकिन यहां से आप लोगों को उजाला डालना है, ऐसा आप लोगों को याद रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। जैसे सूचना आया, सूचना का आप लोग आंसर देंगे मतलब प्रकाश डालेंगे। प्रकाश डाले तो वहां से आपका आ गया आलोक चंद्रवंशी। अब प्रकाश डाले तो उजाला हुआ, उजाला हुआ मतलब आप लोगों का शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो शुक्ल से आपका क्या आ जाएगा, शुक्ला। तो नरेंद्र कुमार शुक्ला, तो आलोक चंद्रवंशी और नरेंद्र कुमार शुक्ला, ऐसे करके आपका यहां से आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आशा करता हूं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंथी हो रहा है लेकिन आप लोगों को जो है इसको समझना होगा, याद करना होगा, और याद करा रहा हूं मैं आपको इस वीडियो में, ठीक है। अगला आप लोग देखिएगा यहाँ पे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, श्री इदरीस गांधी, श्री जुबिन शाह, श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा, सुश्री रीता सांडिल्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, श्री इदरीस गांधी। अब इसको आपको याद कैसे करना है, तो इसको ट्रिक आप लोग ऐसे मान सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को उर्दू को पकड़ना है। राज्य उर्दू अकादमी बोला है तो उर्दू पे ज्यादा फोकस करना है। अब उर्दू कौन बोलता है, तो इसको जो है जो मुसलमान लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उर्दू बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से मुसलमान आ गया तो आपके दिमाग में सट से आना चाहिए, जब भी मुसलमान समाज के बारे में आया तो गांधी जी ने जो है मुसलमान समाज की प्रगति के लिए बहुत सारा यहाँ पे क्या किया था, आंदोलन चलाया था। जैसे उदाहरण स्वरूप आप लोग ले सकते हैं 1920 का खिलाफत आंदोलन, जो कि 1920 से 24 तक चला था। तो गांधी जी ने जो मुसलमान समाज के लोग थे उनके लिए बहुत सारे आंदोलन चलाया था। कौन कौन सा आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन इसमें बहुत प्रमुख है, जो कि 1920 से 24 तक चला था। तो खिलाफत आंदोलन चलाया था। अब यहां से किसने चलाया था, तो गांधी जी ने चलाया था। तो गांधी से आपका यहां पे आ गया इदरीस गांधी। तो इदरीस गांधी जी जो है उर्दू अकादमी के अध्यक्ष हैं। तो यदि गांधी आप लोगों को यहां पे याद आ जाता है, कैसे याद आ जाएगा, उर्दू आप लोगों का मुसलमान लोगों के द्वारा बोला जाता है और मुसलमानों के जो है प्रगति या फिर इनके विकास के लिए गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, जैसे कि खिलाफत आंदोलन किसने चलाया, गांधी जी ने। तो गांधी से आपका आ जाएगा गांधी, और गांधी से आगे आपका क्या आ जाएगा, इदरीस गांधी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष कौन है, इदरीस गांधी जी। अगला देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है। अब देखिए यहाँ पे आपको इसको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि सभी लोग जो है आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं, आईसीसी के अध्यक्ष जो हैं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम आप लोग जानते हैं, क्या है, जय शाह। जय शाह, ठीक है, जय शाह है उनका नाम। किसका, तो आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम। वैसे ही जब इंडिया लेवल पे जय शाह जी हैं तो छत्तीसगढ़ लेवल पे कौन रहेंगे, जुबिन शाह जी। दोनों में शाह आएगा, ठीक है। तो जय शाह जी इंडिया लेवल पे क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे जुबिन शाह जी हो जाएंगे। तो ऐसे करके आपको इसको याद कर लेना है जी। शाह दोनों में आएगा, क्रिकेट से रिलेटेड जब भी आएगा तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जब भी बोला जाएगा आपको, छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ, तो आपको जय शाह का नाम याद आना चाहिए और वहां से आप लोगों का यहाँ पे जुबिन शाह आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आईसीसी के जो आपके चेयरपर्सन है आप लोग जान रहे हैं कौन है, तो जय शाह जी। ये आपके जय शाह हैं और ये आपके कौन है, तो इधर लेफ्ट साइड वाले हैं जुबिन शाह जी। तो ऐसे आपको याद करना है। चलिए अगला देख लेते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है।
तो अभी आप लोग जान रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो है लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। अब इधर जो भी क्वेश्चन है इसको आपको याद करना है और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से आप लोगों का कूट वाला क्वेश्चन भी बनता है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना आपको, सुश्री रीता सांडिल्य जी, इनको जो है अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं आपके रीता सांडिल्य जी, ठीक है। इन्हीं को जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है। अब देखिए छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बता दूं, आपको यहाँ पे बुरा नहीं मानना है, ठीक है। मैं बस इसको याद कराने के रेस्पेक्ट से बता रहा हूँ जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए ज्यादातर क्या होता है, जो आप लोग के पंजाबी व्यक्ति रहते हैं उनको जो है खाने पीने का बहुत शौक रहता है, ठीक है। यदि आप लोग जाएंगे पंजाब तो वहाँ के जो व्यक्ति रहते हैं उनको खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है। तो जब भी आप लोगों का छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग आएगा, खाद्य मतलब खाने पीने से संबंधित है, तो खाने पीने से ज़्यादा इंटरेस्ट किसको रहता है खाने पीने में, तो जो पंजाबी व्यक्ति रहते हैं उनको। तो इसलिए जो है इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है, जो पंजाबी व्यक्ति है उन्हीं को जो है क्या बनाया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। और उनका नाम क्या है, तो गुरप्रीत सिंह बाबरा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं नाम में ही पता चल रहा है कि इनका जो है ये पंजाबी नाम है, गुरप्रीत सिंह बाबरा। तो ये जो है क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हैं। तो कैसे याद किया हमने, खाने से रिलेटेड जो है ज्यादा रुचि कौन रखता है, तो पंजाबी व्यक्ति लोग रखते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा दूध मक्खन छाछ वो लोग खाते हैं, तो उनको जो है खाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो जब भी खाने का आपका यहाँ पे आयोग आएगा, खाद्य आयोग, तो उसमें आपका नाम क्या आ जाएगा, अध्यक्ष का नाम, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। अब यहां से आपको मैं जो है जो फैक्ट बताऊंगा बोला था वो यहां पे अब मैं चालू करता हूं। देखिए केंद्र लेवल पे जो नीति आयोग है उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ में जो योजना आयोग था उसका नाम इस साल बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। और केंद्र लेवल पे जो नीति आयोग रहता है उसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो पीएम रहते हैं। अभी कौन है, नरेंद्र मोदी जी। जो केंद्र लेवल पे नीति आयोग है उनके अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ लेवल पे जब हम लोग आएंगे तो प्रधानमंत्री के जैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के जो हेड हैं वो कौन है, तो यहाँ के सीएम। और सीएम कौन है, तो विष्णुदेव साय जी। तो पीएम यदि केंद्र लेवल पे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं तो राज्य लेवल पे जो नीति आयोग का अध्यक्ष आएगा उसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो सीएम रहेंगे। और सीएम कौन है, तो विष्णुदेव साय जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, कंपेयर करके आपको याद करना है इसको, ठीक है। केंद्र लेवल पे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन रहते हैं, पीएम। तो राज्य लेवल पे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन रहेंगे, सीएम। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। तो इसको आपको याद रखना है। जनरली क्या यहाँ पे होता है, छत्तीसगढ़ में जो भी आप लोगों का सीएम बनेगा, सीएम उसको क्या बनाया जाता है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण जो रहता है उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, जो भी आप लोगों का सीएम बनेगा उसको छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब इसके बाद जो उपाध्यक्ष रहता है वो किसे बनाया जाता है, तो इसके जो खेल मंत्री रहता है, जैसे आप लोग जान रहे हैं युवा कल्याण एवं खेल मंत्री रहते हैं अलग से, तो खेल विभाग का अलग से एक मंत्री रहता है। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, तो वर्तमान में खेल मंत्री हैं हमारे टंकराम वर्मा जी। तो टंकराम वर्मा जी खेल मंत्री हैं, तो इनको जो है उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। और जो सीएम रहता है उसी को क्या बनाते हैं, तो सीएम रहता है उसको हम लोग बनाते हैं अध्यक्ष। तो सीएम को अध्यक्ष बनाएंगे और जो आप लोगों के यहाँ पे क्या रहेंगे, खेल मंत्री रहेंगे, उनको उपाध्यक्ष बनाएंगे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये होता है ऐसा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विष्णुदेव साय जी। छत्तीसगढ़ के खेल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पूछा गया है तो विष्णुदेव साय, उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो टंकराम वर्मा जी। अगला देखिएगा यहाँ पे, छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, टंकराम वर्मा जी। अभी मैंने आपको बताया उपाध्यक्ष जब भी आएगा तो टंकराम वर्मा जी आएगा नाम यहाँ पे, और जब भी यहाँ पे अध्यक्ष आएगा तो अध्यक्ष कौन रहता है, वो रहता है आप लोगों का मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कौन है हमारे, तो श्री विष्णुदेव साय जी, वो हमारे छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हो जाएंगे, उपाध्यक्ष में टंकराम वर्मा जी। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए ये हमेशा होता है, जो भी छत्तीसगढ़ का सीएम बनेगा, जो भी छत्तीसगढ़ का सीएम बनेगा, याद रखिएगा आप लोग, जैसा कि नीति आयोग, जो छत्तीसगढ़ नीति आयोग है उसका अध्यक्ष हमेशा सीएम रहता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का अध्यक्ष हमेशा कौन रहेगा, सीएम ही रहेगा। इसको आप लोग फैक्ट की तरह याद करते चलिए, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री ही रहेंगे, ऐसा करके आप लोगों को कूट दे सकता है। इसलिए आपको याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष हमेशा कौन रहते हैं, राज्य का सीएम रहता है। तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो कौन है, विष्णुदेव साय जी। तो इसलिए इस आंसर का हो जाएगा विष्णुदेव साय, ठीक है। ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला देखेंगे आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे, छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो इसको आपको याद करना है। जैसे कि आप लोगों का खेल मंत्री
जो रहता है वो उपाध्यक्ष रहता है आप लोगों का छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का, ठीक है। और खेल विकास प्राधिकरण जो है छत्तीसगढ़ का, उसका अध्यक्ष कौन रहता है? तो सीएम रहता है। वैसे ही जनजातीय सलाहकार परिषद जो रहता है उसका यहाँ पे हम लोग अध्यक्ष किसको मान करके चलेंगे, ये यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सीएम ही रहे, लेकिन आपको ऐसे ही याद करना है। जनजातीय सलाहकार परिषद जब आएगा आप लोगों का तो इसका अध्यक्ष कौन रहेगा? तो मुख्यमंत्री जी रहेंगे, मतलब कि आपके विष्णुदेव साय जी रहेंगे। और जब यहाँ पे उपाध्यक्ष का नाम आएगा, उपाध्यक्ष का नाम आएगा जनजातीय सलाहकार परिषद में, तो छत्तीसगढ़ का जो जनजातीय मंत्री है, जनजातीय विकास मंत्री है, कौन है? तो रामविचार नेताम जी। तो रामविचार नेताम जी हमारे क्या हो जाएंगे उस केस में? उपाध्यक्ष हो जाएंगे। तो उपाध्यक्ष जब भी आएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष तो रामविचार नेताम जी। और जब यहाँ पे अध्यक्ष पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सी, विष्णुदेव साय जी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा प्लीज। यहाँ पे जो लास्ट का क्वेश्चन है 5-7 क्वेश्चन, इसको मैं ट्रिक नहीं बना हूं, इसको आप लोग को याद करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देख लिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अध्यक्ष पूछा गया है इसलिए विष्णुदेव साय जी होगा। अब जब यहाँ पे क्वेश्चन आया उपाध्यक्ष का, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष हो जाएंगे रामविचार नेताम जी, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये आपके आंसर हो जाएंगे। श्री रामविचार नेताम जी को क्या किया गया है? छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है। तो वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्री सर्जियस मिंज। और यहाँ पे आप लोग जो इमेज में देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, यही है कौन? सर्जियस मिंज जी, ठीक है। इनको जो है छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग का वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, सर्जियस मिंज जी को। ये है आपके सर्जियस मिंज जी, याद रखिएगा आप लोग। अगला देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, श्री अमिताभ जैन के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। क्या दिया गया है? इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य का 12वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आप लोग जो इमेज में देख रहे हैं यही है कौन? तो अमिताभ जैन जी हैं, ठीक है, अमिताभ जैन जी। इनको जो है छत्तीसगढ़ राज्य का 12वां, क्रम को आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, 12वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। क्या? मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है इनको। कौन से क्रम का? तो 12वें क्रम का मुख्य सचिव। ये बिल्कुल सही है। दूसरा आप लोग देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सत्य कथन पूछा है तो पहला सही है। दूसरा, इन्हें छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष चुना गया है। किसका? तो छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष चुना गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इन्हें आप लोग को याद रखना है कि 12वें क्रम का जो है मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और इन्हें छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष भी चुना गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है? नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र प्रबंध परिषद की सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ये जो है आप लोगों का एक परिषद है जिसके सलाहकार परिषद पूछा गया है। तो ये आप लोगों का परिषद है नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र प्रबंध परिषद। ये एक स्वयं में परिषद है और इसके जो है सलाह देने के लिए इसको एक अलग से परिषद गठन किया गया है, सलाहकार परिषद। तो इस सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन है उसको आपको बताना है। क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन एक बार अच्छे से देखिए। नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र प्रबंध परिषद, ये एक स्वयं काउंसिल का नाम है, नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र प्रबंध परिषद। और इसके सलाह देने के लिए एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। तो इस सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वभूषण हरिचंद्रन जी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? विश्वभूषण हरिचंद्रन जी। इसको इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे पूर्व क्या रह चुके हैं, यहाँ पे राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। विश्वभूषण हरिचंदन जी, इससे पहले अभी कौन है वर्तमान में हमारे राज्यपाल? रमन डेका जी। तो रमन डेका जी से पहले कौन थे? विश्वभूषण हरिचंदन जी हमारे क्या थे? यहाँ पे राज्यपाल थे छत्तीसगढ़ में। तो ये हमारा जितना भी आप लोगों का वर्तमान पदाधिकारी है छत्तीसगढ़ में, उससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन सकता है मैं आपके लिए यहाँ पे इस वीडियो में प्रोवाइड किया हूँ। इसको आप लोग जरूर से अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा है, तो इसको आप लोग जो है पार्ट पार्ट करके देख सकते हैं। मतलब कि एक दिन आधा देख लिए, दूसरे दिन आधा, ऐसा करके आप लोग इसको जो है 2-3 बार रिपीट कीजिएगा। आपको जो है यहाँ से एक भी क्वेश्चन यदि आता है एग्जाम में तो देख करके वो बिल्कुल उसका आंसर आप लोगों को आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ये मेरा गारंटी है। तो वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो लाऊं आपको समय के साथ में देखने को मिलता रहे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।